जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इससे पहले जो BA थर्ड ईयर के शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट BA इंग्लिश पार्ट 1 पोइट्री का जो पहला लेक्चर है, इसमें हम पोइट्री किस तरह W.H. डेविस ने जो पहली पोइम है लायर, इसको लायर भी बोलते हैं, लायर भी बोलते हैं, किस तरह डिफ़ाइन किया है। मैं पोइम भी पढ़ूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, उसमें कौन कौन सी फिगरेटिव स्पीच यूज़ हुई हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कौन से पेपर में आते हैं, पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से भी आज बात होगी इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स बिगिन विद द पोइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लायर। लायर मीन होता है स्टूडेंट्स फ्रागत। W.H. Davis was a natural poet. He was born in 1871 and died in 1940. इसकी जो स्टार्ट्स की ही लाइंस हैं स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ, जो स्टार्ट्स की ही बिल्कुल लाइन है, ये मैं साथ साथ पोइम पढ़ूंगा। तो लेयर बेसिकली W.H. डेविस ने जो डिफाइन किया है, ही हैज़ कैटेगराइज इनटू टू पोर्शन, टू डिवीजन्स एज वेल। वन इज़ रिच लाइफ, द सेकंड वन इज़ पुअर लाइफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रिच लाइफ W.H. डेविस ने बताई है, रिच लाइफ जो होती है वो विलेज लाइफ को उसने कहा है, क्योंकि उसने इस बात पे फोकस किया और क्रिटिसाइज़ किया है कि हम अपनी रश लाइफ में, मटेरियलिस्टिक बिजी लाइफ में हम फुर्सत के लम्हात को भूल गए हैं। हम जो हैं वो गांव में जाना भूल गए हैं। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम जो नेचुरल सराउंडिंग हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो नेचर से रिलेटेड हैं, उसको एंजॉय कर सके। सेकेंड जो पुअर लाइफ है, डेट वी आर वी आर लिविंग सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ, जिसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ तो सारी होती हैं, बट हम जो हैं वो पुअर लाइफ जी रहे होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स W.H. डेविस ने किस तरह का कंपैरिजन किया हुआ है। पहले तो पोइम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। नाउ हेयर द वर्ड केयर इज यूज्ड फॉर एंग्जाइटी, इनॉयट, परेशानी के लिए यूज़ किया है स्टूडेंट्स। जो पोइट ने, वैसे केयर का मतलब ख्याल रखना होता है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है कि हम खड़े होकर देखें और मुतासर हों डिफरेंट चीज़ों से। हमारे पास बिल्कुल वक़्त नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टू लाइन्स हैं जो स्टूडेंट्स, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस and stare as long as sheep or cows. No time to stand beneath the boughs. हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है हम खड़े होकर जो ब्रांचेस को देख सकें, दरख्त की इंजॉय कर सकें और देख सकें। जब गांव में हम जाते हैं, हम देखते हैं शीप्स, कॉज, भेड़ बकरियां सारी इधर उधर जा रही होती हैं। हमारे पास आज बिल्कुल भी वक़्त नहीं है कि हम इन्हें देखें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास। ना हमारे पास बिल्कुल वक़्त नहीं है जब हम जंगलों में से या दरख्तों के पास से गुजरते हैं। वे स्क्वल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जहाँ पे जो गुलहरियाँ होती हैं वो भाग के जाके उसकी सराउंडिंग में, उसके अंदर चले जाती हैं, ग्रास के अंदर चले जाती हैं या उसके दरख्त के अंदर चले जाती हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन अकॉर्डिंग टू द पोइट that we have missed in our rush life nowadays. नेक्स्ट वन जी, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। ना हमारे पास वक़्त है कि दिन की रोशनी को एंजॉय कर सकें, सूरज का। अब सारा दिन हमारे कमरों में, हमारे ऑफिस में, घरों में हमारे लाइट्स दिन के वक्त भी चलती रहती हैं। हमने ऐसा कोई पोर्शन नहीं रखा जहाँ से सूरज की लाइट डायरेक्ट हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में आ सके। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ है। पहले आपने देखा होगा पिछले दौर में लोग जो है वो सितारे गिनते होते थे। उनके पास कोई काम नहीं होता था, वो छत पे सोते थे, सितारे स्टार्स काउंट करते थे, तो उनको मज़ा आता था। अब इस तरह का कोई सीन नहीं है। लोग AC में सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं अपने घरों में अपनी तरफ से। तो ये जो चीज़ हम मिस कर चुके हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस। Here, the poet has used personification. What is personification? I would like to tell you later on. And watch her feet. The word feet itself has much significance. How they can dance. किस तरह एक खूबसूरत लड़की जब वो डांस करती है। No time to wait till her mouth can. हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है कि हम देख सकें खड़े होके कि एक औरत जो है, एक लड़की जो है वो अपना किस तरह मुंह खोलती है। In rich
और आरास्ता करती है। डेट स्माइल हर आइज बिगिन, जब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखें किस तरह ब्लिंक करती हैं शरारत से, खूबसूरती से। फिर एंड पे लाइन है स्टूडेंट्स, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, बेचैनी वाली हमारी ज़िंदगी है, हम जो है वो परेशान हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है कि हम खड़े होके देखें सुने। स्टूडेंट्स जिस तरह के ये हमारे पास पहली पॉइंट थी जो ये हमारी कंप्लीट हो गई, और इसमें हमने अब देखने हैं कि जो शायर है हमारा W.H. डेविस, उसने क्या आइडिया यूज़ किया है, कौन कौन सी चीज़ यूज़ की हैं, कौन कौन सी फिगरेटिव स्पीच यूज़ की हैं, पहले तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ आइडिया मीन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। सेंट्रल आइडिया में दैट मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम, that he is living in a rush life, he misses some delights of the time, ये पहले तो। दूसरा it is a type of sonnets and sonnet always comprising in 14 line poems and it is famous all over the world। 8 लाइन इसको जो पहली होती हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं, सेकंड 6 को सेसेट बोलते हैं। तो उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास हीरोइक कपलेट। अब हीरोइक जो कपलेट है जिसको राइम स्कीम यूज़ होती है, और लास्ट लाइन्स में मैं ये भी साथ लिख दूँ, लास्ट लाइन्स में यूज़ होती हैं। तो किस तरह यूज़ होती हैं, आपने देखा होगा कि इसने कपलेट बनाया हुआ है, हीरोइक कपलेट 2-2 लाइन्स का। वी हैव नो टाइम्स टू स्टैंड एंड स्टेयर, व्हाट दिस इज फुल ऑफ लाइफ, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, 2-2 लाइन्स का कपलेट बनाया हुआ है। नंबर 4 पे आयम्बिक पेंडामीटर यूज़ किया हुआ है। आयम्बिक मीन 5, इसके जो मीटर हैं, इसकी जो राइम स्कीम है वो 5 है। आयम्बिक पेंडामीटर यूज़ हुआ है, राइम स्कीम इसकी यूज़ हुई है। नंबर 5 पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लॉन्ग एज, शीप और कॉस, एज और लाइक का वर्ड जहाँ पे आता है उसको सिमली बोलते हैं, और सिमली बेसिकली इज़ अ कंपैरिजन, फिगरेटिव लैंग्वेज की बड़ी अहम चीज़ है। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स जो ब्यूटी ग्लैंस का वर्ड यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन के लिए, टू एंडेवर द क्वालिटीज़ ऑफ ए ह्यूमन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर, इनएनिमेट जिस तरह ब्यूटी का वर्ड इनएनिमेट है, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ को डाल देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी बहुत ज़्यादा जो पहली पोइम है वो वैसे बड़ी फेमस है और पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस the important questions of the poem and importance couplet of the poem as well. Number 1 is when we talk about the first question that misses the delights, students वो आपसे पूछ सकता है why he misses the rush, वो जो होती हैं misses some delights, या रश लाइफ को वो किस तरह करता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे बन सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड हाउ पोइट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोइम। आप उसको जो है वो इंडिकेट करेंगे कौन सी लाइन्स हैं, कहाँ पे हैं, जिस तरह ब्यूटी ग्लैंस के वर्ड से आप ले सकते हैं। इसी तरह वो आपको क्वेश्चन बना सकता है, सोनेट पे क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स कि ये सोनेट पे आपके बारे में आप क्या सोचते हैं, सोनेट होती क्या है, और लेयर जो है वो किस तरह की पोइम है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट 2 लाइन हैं, व्हाट दिस इज फुल ऑफ लाइफ, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी एंड ग्लैंस वाली जो लाइन्स हैं, और एक इसकी जो लाइन्स है एज लॉन्ग एज शीप और कॉस, ये 3 जो कपलेट हैं वो पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 40 मार्क्स का पेपर जो है वो पोइट्री में से पेपर पार्ट 1 में से लिया जाता है स्टूडेंट्स। जिस तरह 20 मार्क्स 3 क्वेश्चन देते हैं, इसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स के। सेम इज़ द केस ऑफ पोइट्री, उसमें 5 आपको ऑप्शन दी जाती हैं प्लेस के और पोइट्री के 3 मिला के, और उसमें से 3 टोटल अटैम्प्ट करनी होती हैं 20 मार्क्स की, 7 मार्क्स की एक होती हैं, तो 3 वो अटैम्प्ट करनी होती है पूरी पोइट्री में से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।